अमित शाह जो इसके मास्टरमाइंड होते हैं, उनका जो रिकॉर्ड, पुराना रिकॉर्ड है, वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनका मुख्यमंत्री उस राज्य में हो, उनका स्टाम्प उस राज्य का मुख्यमंत्री हो, वो जैसे चलाए वो उस राज्य वैसे चले। तो ऐसे में जो लोग भी ज्यादा उभरने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका पर काटा जाएगा। और मुझे लगता है कि ये पर काटने का भी काम कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर ही हो रहा है। लेकिन जैसे अभी कहा जाए कि बीजेपी के बिहार के तमाम नेतृत्व ही खत्म हो जाएंगे फिर तो, क्योंकि बिहार में नया चेहरा कोई है नहीं। लंबे समय से सम्राट चौधरी, मंगल पांडे। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज 9। बिहार की चुनाव बहुत जल्द होने वाली है। चुनाव आयोग ने इसकी एक झलक दिखा दी है, लेकिन उसके साथ ही बिहार में राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों में हलचलें तेज हो गई है, लोग का पटना आना जाना शुरू हो गया है। और उसी कड़ी में बिहार की इन राजनीति के दौर में इस चुनाव के समय में हम चर्चा करेंगे विशेष मुद्दों पर। और हमारे साथ मौजूद है विकास जी, और ये वैशाली न्यूज है इनका, ये वैशाली न्यूज से है, सीनियर पत्रकार हैं। तो इनसे विशेष मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या बिहार की स्थिति होगी, किस क्षेत्र में लोग ज्यादा वोट करेंगे, कौन सी पार्टी आगे आएगी। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर दीपक जी। अभी जो ये जिस तरह का हालात बना हुआ है, एक चेहरा जो लगातार चर्चा में घूम रहा है मीडिया के तमाम मीडियाओं के माध्यम से, या यूं कह लीजिए कि विपक्ष के पास, पक्ष के पास उनके बातों का जवाब नहीं है। उनका नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर मीडिया के लिए सेंसेशन बन गए हैं, राजनीतिक पार्टियों के लिए सेंसेशन बन गए हैं। तो सवाल ये बनता है कि जिस तरह से, चूंकि आप भी राजनीति को बारीकी से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जमीनी स्तर पर आपका अपना क्षेत्र रहा है, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर किस पार्टी को ज्यादा डैमेज करने वाले हैं? हालांकि वो तो दावा कर रहे हैं कि वो अपनी सरकार बना रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन जो सर्वे है, जिस प्रकार से तमाम जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उसके अनुसार अभी वो बहुत आगे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अभी भी कहीं ना कहीं एनडीए और महागठबंधन के बीच ही लड़ाई दिख रही है। लेकिन जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि वो किसको ज्यादा डैमेज करेंगे, नहीं, इसका सीधा तो बात इसलिए है ना, क्योंकि जैसे दावा करते हैं कि सरकार बनाएंगे, लेकिन जैसे हम लोग बिहार की राजनीति को समझ रहे हैं, जमीनी स्तर पर जो चीजें दिख रही है, उससे तो सरकार बनना तय नहीं है, तो डैमेज ही करेंगे। तो किसको करेंगे? देखिए, वो मुझे जैसा लगता है कि एक सिनेरियो है, और कहीं ना कहीं जब राजनीति की बात आती है तो आपको बैकग्राउंड में ये भी देखना होगा कि प्रशांत किशोर किनके लिए राजनीति के तौर पर काम कर चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। बिल्कुल। और इसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और खासकर नरेंद्र मोदी, दो नाम विशेष तौर पे आता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा ये महागठबंधन को मैक्सिमम और जदयू को विशेष तौर पर डैमेज कर सकते हैं। और इसके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा का कोई खेल भी जुड़ा हुआ हो सकता है। मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा, लेकिन जो तरीके बता रहे हैं, जिस तरीके से सीट शेयरिंग की बातें सामने आ रही है, अभी तक हालांकि कुछ क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जो जिस तरीके से बातें कही जा रही है, हालांकि प्रशांत किशोर लगातार मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन मुद्दों के पीछे फिर जब मामला आएगा कि कौन चुनाव लड़ेगा, किस सीट से कौन चुनाव लड़ने वाला है, तो ये पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जहां से बीजेपी चुनाव लड़ेगी, वहां मुझे ऐसा लगता है कि ये बीजेपी और आरजेडी होगी, या बीजेपी कांग्रेस होगा, या बीजेपी वीआईपी होगी, जो तो वहां पे मुझे लगता है कि ये आरजेडी को ज्यादा से ज्यादा डैमेज करने का प्रयास करेंगे। और जहां जदयू चुनाव लड़ रहा होगा, वहां मुझे लगता है कि जदयू को ज्यादा डैमेज करने का प्रयास करेंगे, जैसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं बड़े भाई छोटे भाई की जो राजनीति चल रही है, उसमें साइलेंटली विरोधी दल के द्वारा ये खेल भी हो सकता है भाजपा का कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर बीजेपी को बड़ी पार्टी बनाकर और उनको सरकार में लाने का पूरा प्रयास कीजिए। एक और मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान जिस तरीके से टिकट को लेकर के अभी चल रही है, चूंकि हालांकि कुछ भी क्लियर नहीं है, मीडिया में आते हैं तो बड़ी सुलझी हुई बात करते हैं, लेकिन अंदर खाने जो चल रहा है, खास करके जो उनके बहनोई है, सांसद है जमुई से, उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर चिराग पासवान सबसे सशक्त उम्मीदवार के रूप में उभर रहे हैं। उनके जो सपोर्टर हैं वो लगातार चाह रहे हैं, और युवा चेहरे हैं,
चिराग पासवान ने भी इसको लेकर के हामी भरी है। एक चीज और भी है कि चिराग पासवान हमेशा प्रशांत किशोर के नाम पे ही कहते हैं कि मित्र हैं, उनसे अच्छा संबंध, बिल्कुल बिल्कुल बोलने से बचते हैं। स्वाभाविक। आप आज के डेट में तब तो कोई पार्टी ही नहीं बची जिसके नेता उनके खिलाफ बोलने को तैयार हैं। जो स्थिति बनी हुई है, बनी हुई है, जिस प्रकार से उन्होंने उप मुख्यमंत्री को जिस तरीके से लपेटा है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को लपेटा है, और भी कई बातें आ रही है, मंगल पांडे को लेकर के कई बातें, अब तो बहुत सारी और भी नई नई बातें सामने आ रही हैं, जीवीएस मिश्रा को लेकर के बातें आ गई। तो हालांकि ये सब बैकग्राउंड में चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब बातें होती है, आग लगता है तभी धुआं उठता है। तो कुछ ना कुछ प्रशांत किशोर मंगल पांडे को लेकर, जीवीएस मिश्रा को लेकर के चुप हो गए, शांति बना लिए, या अभी आगे कुछ बोलने हैं। जिस प्रकार से एग्रेसिव वो सम्राट चौधरी को लेकर के हैं, अशोक चौधरी को लेकर के है, उस तरीके से अभी दिलीप जायसवाल को लेकर के क्यों नहीं है, मंगल पांडे को लेकर के क्यों नहीं है। ऐसे कोई पब्लिक फोरम में आकर तो उन लोगों ने कोई सॉरी नहीं कह दिया है। तो निश्चित तौर पर कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और रही बात, मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि आरोप की जो बात है, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले दिनों जिस प्रकार से सम्राट चौधरी को लेकर एक चर्चा गर्म हो गई थी कि अगला मुख्यमंत्री ये होंगे या हो सकते हैं, तो बीजेपी एक ऐसी बड़ी पार्टी है जिन लोगों ने भी ये दावा किया है, उन तमाम लोगों को दरकिनार करने का, साइड करने का एक परंपरा रही है। और खास करके अमित शाह जो इसके मास्टरमाइंड होते हैं, उनका जो रिकॉर्ड, पुराना रिकॉर्ड है, वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनका मुख्यमंत्री उस राज्य में हो, उनका स्टाम्प उस राज्य का मुख्यमंत्री हो, वो जैसे चलाए वो उस राज्य वैसे चले। तो ऐसे में जो लोग भी ज्यादा उभरने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका पर काटा जाएगा। और मुझे लगता है कि ये पर काटने का भी काम कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर ही हो रहा है। लेकिन जैसे अभी कहा जाए कि बीजेपी के बिहार के तमाम नेतृत्व ही खत्म हो जाएगी फिर तो, क्योंकि बिहार में नया चेहरा कोई है नहीं। लंबे समय से सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल, ये लोग रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एक चीज बताइए, सुशील मोदी के निधन के बाद बीजेपी का कोई चेहरा बिहार में है नहीं। और सुशील मोदी के पहले सिर्फ और सुशील मोदी होते थे या फिर नरेंद्र मोदी थे। और आज भी आप कहीं भी चले जाएंगे, किसी भी पोस्टर में चले जाएंगे तो नरेंद्र मोदी का फोटो होगा, नीतीश कुमार का फोटो होगा, लेकिन बीजेपी के कोई नेता का फोटो नहीं होगा। तो ये आज भी बिहार में चुनाव या देश में चुनाव, बीजेपी कहीं भी चुनाव लड़ती है तो मोदी के नाम पर लड़ती है, न कि वहां के स्थानीय नेतृत्व के नाम पर। इसमें कहीं सम्राट चौधरी और कहीं किसी बड़े नेता का उस प्रकार का रोल नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ जब जहां भी चुनाव की बात आती है, वहां लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, या फिर सीधे उस कैंडिडेट की बात करते हैं। तो सीधा सीधा ये कहा जा सकता है कि अभी जो डैमेज करने के मूड में है प्रशांत किशोर, तो उसका सीधा असर आरजेडी पर पड़ेगा, महागठबंधन। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जैसे आपको बता दूं कि बहुत सारी सीटों को लेकर के चर्चा हो सकती है। मैं किसी भी सीट पर बात करूं तो जिस सीट पर ऐसा लगता है कि बीजेपी वहां चुनाव लड़ रही है, वहां निश्चित तौर पर आरजेडी को डैमेज करने वाले ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा। अभी तो चूंकि टिकट मिलना बाकी है, तो ये बात तब क्लियर हो पाएगी। तो उस दौरान आप देखेंगे कि किस प्रकार से टिकट दिया जा रहा है, किन लोगों को टिकट दिया रहा है, किस समीकरण के आधार पर टिकट दिया जा रहा है, जिससे किसको ज्यादा नुकसान होगा। निश्चित तौर पर आप भी कह रहे हैं, मैं भी जानता हूं, जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है वो भी कह रहा है कि प्रशांत किशोर सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं, लेकिन बिगाड़ने जरूर जा रहे हैं। तो किसकी बिगाड़ेंगे ये टिकट क्लियर होगा, उसके बाद पता चल पाएगा। क्योंकि बहुत सारे पिछले चुनाव का जो रिकॉर्ड देखा जाए, जो आरजेडी की विनिंग सीट रही है, जेडीयू की भी बहुत सारी सीटें ऐसी है बहुत कम मार्जिन से जीती हुई सीट रही है। 2000, 5000, 800, 1000 वोट तक का मार्जिन से भी जीत तय हुआ है। तो ये वोट जो है वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के आने के बाद से ये और भी कटेंगे। बिल्कुल, आरजेडी को इसमें और नुकसान होने जा रहा है। और पिछले चुनाव में तो चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ रहे थे। हाँ। इस बार तो वो एनडीए के साथ हैं। बिल्कुल। तो ये भी एक चर्चा का विषय है कि चिराग पासवान को मैक्सिमम सीट कैसे जिताया जाए। ये खेल भी इस बार पिछले चुनाव में जो भूमिका चिराग पासवान निभा रहे थे, अलग तरीके से इस बार मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर निभा रहे हैं। तरीका बदल जाएगा, लेकिन वही रिजल्ट वही होना है।